भी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं मधुकर वार्ष्णेय जी, जो कि फाउंडर हैं राइज फाउंडेशन के। दिल्ली में भी और दिल्ली के आसपास भी ऐसे कई शहर हैं, आप कह सकते हैं, जहां ये मियावाकी तकनीक से वनीकरण के काम को कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के जरिए अपनी पूरी टीम के साथ। मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार जयनंद जी। ये जो आपकी मियावाकी तकनीक के बारे में जब चर्चा हुई तो आपसे संपर्क किया हमने और जानने की कोशिश आपसे कर रहे हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं, वैसे तो ये है कि प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जंगल का वन का क्षेत्र है वो ज्यादा हो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत जगह ये संभव नहीं हो पाता जैसे शहरों में। तो आप लोगों ने राइज फाउंडेशन एनजीओ, ये कब और कैसे आप लोगों ने इस तकनीक को अपनाया और इस तरह की शुरुआत की? जयनंद जी, 2011 से राइज फाउंडेशन पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। तकरीबन 3 साल से पहले हम लोग जो प्लांटेशन है, जो कन्वेंशनल तरीका होता है, पारंपरिक तरीके से ही प्लांटेशन हम करते थे। और अगर उन डेटा को चेक करें तो सर्वाइवल रेट जो है उन प्लांट्स का 10% से ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। उसके कई रीज़न है कि आप लगाते हैं प्लांट्स, फिर अगले साल या उनकी देखभाल नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो बचते नहीं है। अच्छा, दिल्ली जैसे शहर में तो और भी बड़ी चुनौतियां हैं इसको लेकर। हाँ, तो हमने 2020 में, कोविड से पहले का वक्त है, उससे पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, तो मैंने जॉब छोड़ी ही थी। ऐसा लगा कि कुछ ऐसी समस्याएं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं बनती जा रही हैं दुनिया में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या बन गई है। इसको हम प्लांटेशन से कुछ हद तक इससे फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांटेशन तकनीक हम पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, क्या ये उतनी सक्षम है? मेरा ख्याल है जैसे दिल्ली जैसे शहरों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी सीमाएं हैं उस तरह के प्लांटेशन को लेकर, जो जंगल या फॉरेस्ट की बात आप कर रहे हैं। मतलब हम इसको अर्बन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हाँ। अर्बन में हमें पता है कि स्पेस कम हो रहे हैं, हाउसिंग या दूसरे डेवलपमेंट वर्क हैं, तो कम जगह पर कैसे एक अच्छा ग्रीन पैच जो है डेवलप कर सकते हैं, हरा भरा, उसकी कोशिश कर रहे थे कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप मियावाकी तकनीक के बारे में पहले से जानते थे, आप लोगों ने काम शुरू कर दिया और बाद में इसके बारे में पता चला? नहीं, हम ढूंढ रहे थे। जैसे मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो कोई भी चीज करने के लिए थोड़ी रिसर्च करने अंदर से रिसर्च की वो भावना रहती है जी। तो दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया क्या कर रही है और शहरों में क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने एक अर्बन गवर्नेंस का कोर्स भी किया है, मास्टर्स कोर्स, तो उसके अंदर कई शहरों में जाने का मौका मिला। तो इस बात की एक इच्छा जागृत हुई कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर रही हैं। तो ये निकल के आया कि मियावाकी जो टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो दुनिया में कई जगह प्रयोग में आ रही है और भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी उस समय। तो मुझे लगा कि हमें एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये एक अच्छा टूल हो सकता है। तो पहला प्रोजेक्ट कहाँ आपने किया था? 2019 जुलाई, मतलब जस्ट मानसून के बाद, जैसा कि होता है जनरली मानसून में प्लांटेशन किया जाता है। हाँ। कांगनहेड़ी गांव है वेस्ट दिल्ली में, अच्छा, द्वारका के पास। तो वो हमने पहला प्रोजेक्ट वहां पर करा, देखते हुए कि क्या ये प्रोजेक्ट डुएबल है, आउटकम कैसा आएगा। तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज तकरीबन 3 साल होने को आ गए उस प्रोजेक्ट को, और वो एक बहुत ही अच्छा, एक छोटा सा ग्रीन पैच, 1000 स्क्वायर फीट में हमने 300 प्लांट्स लगाए थे। अच्छा। तो एक बहुत ही अच्छा ग्रीन, बहुत ही घना जो है, एक जंगल जैसा रूप उसने ले लिया है। मतलब अगर आज आप जाके देखें तो जैसे जंगल में होता है कि अंदर घुसने में परेशानी होती है, वो आपको वहां पे फील होगी और एक अच्छा, बहुत अच्छा ग्रीन पैच आपको मिलेगा। तो ये आपने इस जगह पर जो प्लांटेशन किया, किस तरह के पौधों का इस्तेमाल किया या पौधे लगाया? इसकी टेक्निक की खास बात कुछ ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत है। पहला है कि इसमें जिस जगह पर भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं, उस जगह के जो नेटिव, जो उस जगह के क्षेत्रीय जो पौधे हैं, अच्छा, जो कि उस जगह कई हजार सालों से डेवलप होके वहां पर लगाए जा रहे हैं, उन्हीं को लगाना है। हम कोई ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं लगा रहे हैं, कोई विदेशी प्रजाति नहीं लगाते हैं। ये उस जगह के लिए अच्छी है, आगे पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। तो हमने वो नेटिव प्लांट्स की लिस्ट निकाली, दिल्ली एनसीआर में क्या प्लांट्स चलते हैं, तो तकरीबन 250 ऐसे पौधों की हमें लिस्ट मिली। अच्छा। जिसमें से ढूंढने से हमें एटलीस्ट आज की डेट में 70 से 80 प्लांट्स जो है मिल रहे हैं। काफी सारे, ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, काफी पौधे एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो कि इस क्षेत्र में मिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सरकार स्पेशल एफर्ट्स डाल रही है कि उनको फिर से लाया जाए। ये चीज हमें बाद में पता चली, लेकिन नेटिव प्लांट्स जो है वो इसका मेन यूज मियावाकी में लगाने तो का। जैसे आपने ये कांगनहेड़ी का बताया, किस तरह के जो प्लांट्स थे जो लगाए आप लोगों ने? कांगनहेड़ी में हमने जो क्षेत्रीय नेटिव प्लांट्स हैं, जैसे जामुन हो गया, नीम हो गया, अच्छा। आम हो गया, बड़ हो गया, पीपल हो गया, इस तरह के
पूरी लिस्ट है जो हमारे क्षेत्र में हमारे आसपास ही होती है। अच्छा, पहले तो इसी तरह के पेड़ चारों तरफ दिखते भी थे, लेकिन मुझे लगता है बहुत वर्षों से ये पेड़ कटे तो उसके बाद दूसरे लगे नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है। एक चीज बताएं कि ये चूंकि पेड़ काफी बड़े होते हैं साइज में, जब अपने पूरे साइज में आ जाते हैं, ये जो मियावाकी तकनीक है वो छोटे पैचेस में कम जगहों में करने की कोशिश होती है, तो उसमें ये पर्याप्त हो जाता है जगह के हिसाब हाँ, से? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है लोगों का कि नीम का, बड़ का, पीपल का, इनके तने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन एक चीज जो रिसर्च में सामने आई कि पौधों के अंदर भी जान होती है। जैसे हम तो पहले से ही मानते हैं, हमारे यहाँ तो पहले से ही पूजा होती है इसी वजह से जी, लेकिन पौधों के अंदर इस बात की सेंस भी होती है, जब वो एक दूसरे के करीब रहते हैं तो हॉरिजॉन्टली ना बढ़े, वर्टिकली बढ़ते हैं। जब उनको पता चलता है कि मेरे करीब में कोई और पौधा है तो वो फिर वर्टिकल जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी है, उसको अचीव करने के लिए वर्टिकली ग्रो करते हैं। तो इस टेक्निक की यही खास बात है कि जो आपका तना होगा वो उतना मोटा नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम पारंपरिक तरीके से जो प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उसके मुकाबले यहाँ पर हम 30 गुना ज्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो 30 गुना बेटर ग्रीन पैच बनेगा और प्लांट्स कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ में ग्रो करते हैं। अच्छा, इनकी मेंटेनेंस को लेकर क्या स्थिति है? कोई ज्यादा मुश्किल आती है? मेंटेनेंस सर ऐसा है कि दिल्ली जैसे शहर में हमने ये देखा, एक तो पानी की बड़ी समस्या है, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से देश में अब हर जगह ये समस्या बन रही है, और पौधे बगैर पानी के नहीं चल सकते हैं। तो एक तो मेंटेनेंस में पानी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कि टेक्निक के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे 3 साल तक इनको अगर हम देखभाल करते हैं तो 3 साल के बाद में ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, फिर आपको खाली पानी देना है या नेचुरल वाटर से भी काम चल जाएगा। तो अभी हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारे लगाए हुए जो छोटे पैचेस हैं 2 साल में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। उसके बाद आपको चिंता करने अब की हम जरूरत चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है एक बार ये प्लांटेशन ऐसी हो जाती है, जब लग जाते हैं पौधे और बड़े भी हो जाते हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर संवेदना है, सेंसिटिविटी है, तो फिर वो खुद ही उसकी देखरेख करना शुरू कर देंगे आसपास के लोग। जैसे शुरू में एक जगह हमने प्लांटेशन किया तो एक RWA ने हमें बोला, हाँ, इनिशियली उन्होंने ये बोला कि मेंटेनेंस आपकी है, सब आपने करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। पानी के लिए हमने बोला आपकी सोसाइटी पास में, पानी आप दे सकते हैं, कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पीने के पानी की कमी है, आपको कैसे हम दे दें। अच्छा। लेकिन 1 महीने 2 महीने हमारी केयर देखने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये प्लांटेशन हमारी सोसाइटी के बगल में हो रहा है, एंड ऑफ द डे हमें ही फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से। तो आगे बढ़ के अब उन्होंने बोला कि आप पानी हमसे लीजिए, और जो भी देखभाल करनी है उसके लिए माली भी आपको देंगे। लोग सेंसिटिव हैं, जब रिजल्ट उनको सामने दिखता है तो फिर लगता है कि नहीं, हमें इसको ओन करना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, मेहनत को मतलब पीपल अप्रिशिएट कि हमने मेहनत करी है, तो वो कहते हैं कि इसको साथ में इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि वो लोग कह रहे थे कि भाई आप ही सब कुछ करोगे, तो अब सब कुछ करने के लिए तो रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, ये सब कैसे मैनेज हो पाती हैं चीजें? हम लोग मतलब NGO हैं, तो हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और कुछ CSR फंड्स भी लेते हैं। अच्छा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका हिसाब किताब रखते हैं जितना चाहिए। अगर कुछ कमी पेशी है तो फिर अपनी जेब से डाल देते हैं। ऐसी टीम है आपकी कि जेब से खर्च करके भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है। हाँ, मतलब डेडिकेटेड लोग हैं, कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो मंथली बेसिस पे देते हैं। और मैंने ये देखा है कि अपने देश में, अपने क्षेत्र में लोग इस बात के लिए सेंसिटिव हैं, जब भी हम डिमांड करते हैं कि कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, हमारे कलीग्स हैं, मित्र हैं, उनको हमने बताया कि एक साइट की मेंटेनेंस के लिए साल भर के लिए X खर्चा है, तो वो साइट पे आए ही थे, आते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, इस साइट का मेंटेनेंस हमारी तरफ से। क्या बात है। और अगले दिन सीधा अकाउंट में उन्होंने जो भी अमाउंट हमने बताया था वो डाल दिया। तो ये है लोगों में। अच्छा मधुकर जी, MCD मतलब अब तो MCD है, पहले तो पूर्वी दिल्ली का एक अलग से कॉर्पोरेशन था, साउथ दिल्ली का अलग से था, इस तरह के अलग अलग थे। इनके लिए भी बहुत सारे स्पॉट या जगहों को लेकर आप लोगों ने कुछ काम किया, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, हमारे जैसे 15 प्रोजेक्ट हैं, उसमें से काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने MCD पार्क में करे हैं, MCD स्कूल्स में करे हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल में भी करा है। MCD के साथ में मिलके भी हमने प्रोजेक्ट करे हैं और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी करे हैं। तो हर तरह से कर लेते हैं। जैसे भी लैंड इज द मेन प्रॉब्लम, मतलब दिल्ली में जगह है, वही समस्या है। मुझे लगता है इसलिए भी खास तौर पे ये थोड़ी सुविधाजनक हो सकता है कि सरकार के जो इस तरह के कार्यालय हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ कम से कम थोड़ी बहुत जगह तो मिल जाती होगी। जैसे स्कूल हैं, स्कूलों में भी कुछ ना कुछ जगह मिल जाती होगी इस तरह की। विनोद नगर में या कहाँ किया था? वेस्ट विनोद नगर है दिल्ली सरकार का स्कूल, वहां पर हमने छोटा पैच बनाया। फिर MCD के 3 स्कूल हैं द्वारका के आसपास, उनमें हमने बनाए।
तो इस तरह से मिल जाती है। मतलब हम हमेशा जो भी हमारे क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर हैं या जो भी एमसीडी के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं, तो हो जाता है। अच्छा मधुकर जी, सीमित दायरे में यानी कम क्षेत्र में ये सब इस तरह के मियावाकी की तकनीक से जो वन लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे पर्यावरण पर कुछ ना कुछ तो ऐसे रिसर्च आई होंगी या उसका आकलन हुआ होगा कि कितना सकारात्मक फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, इसका कुछ विवरण है क्या? भारत में चूंकि अभी ये नया शुरू हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये तो श्योर है कि जो इसमें लगे हुए प्लांट्स हैं, जो भी हमने ट्रीज या पेड़ लगाए हैं, वो 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं अगर हम पारंपरिक तरीके से पेड़ पौधा लगा रहे हैं। तो ये हमने देखा है अपने प्रोजेक्ट में खुद। और घना जो ग्रीन पैच बन रहा है वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी आ रही है। और यूरोप में कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें इस बात के क्लियर एविडेंस हैं कि कहीं अगर हम प्राइवेट कॉलोनीज में या कहीं रेजिडेंशियल एरियाज में लगाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 dB नॉइस पे फर्क पड़ता है, नॉइस को सप्रेस करता है। अच्छा। और टेम्परेचर का हमें पता ही है कि पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, तो 2 से 3 डिग्री या उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता है, जो पेड़ों के बगैर और पेड़ों के साथ में अगर आप कंपेयर करते हैं तो एयर पोल्यूशन पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि ये जो पैच है ये आपके लिए एक तरह से फेंसिंग का काम कर रहा है, बीच में फिल्टर बन रहा है आपके लिए। और इसके अलावा लेटेस्ट साइकोलॉजी की रिसर्च भी आई है जिसमें ये बोलते हैं कि आपकी खिड़कियों से, आप ऑफिस में बैठते हैं, आपके घर के बाहर अगर आपको पेड़ दिखते हैं, हरियाली दिखती है, तो आपका मूड जो है अच्छा बना रहता है। निश्चित रूप से ये इस पे भी रिसर्च हुई है। प्रकृति के साथ आपका रिश्ता बनता है, आप देखते हैं, उससे फील करते हैं, तो वैसे ही अपने अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस कर पाते हैं। एक आखिरी चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि कम से कम कितनी जगह की आवश्यकता होती होगी इस मियावाकी तकनीक से बनने? कम से कम 500 स्क्वायर फीट, मतलब 50 गज में लगा सकते हैं, और बड़े से बड़े की कोई लिमिट वो तो कोई लिमिट नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि हो सकता है बहुत से लोग जो इन बातों को सुनेंगे या इस तरह की बातों को अपनाना चाहते होंगे, तो हो सकता है कि वो कोशिश कर पाए। जाहिर सी बात है कि अगर आपसे संपर्क भी करना होगा तो बहुत आसान है, आप लोग की वेबसाइट या तमाम प्लेटफॉर्म है जहां से आपसे जुड़ सकते हैं। आगे का क्या प्लान? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जब इस तकनीक की बात की, मियावाकी तकनीक से जो वन लगे हैं, मिनी फॉरेस्ट या छोटा जंगल जिसको उन्होंने बोला, तो लोगों की उत्सुकता भी बढ़ेगी, लोगों का इसमें सक्रियता भी बढ़ेगी। तो आप लोगों का आगे क्या प्लान? या मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस टेक्निक को मन की बात में मेंशन किया, जिसकी वजह से लोगों में मतलब वो चेतना जो चाहिए, वो उसके लिए मन की बात एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। हमारे पास भी पिछले 2 दिन में तकरीबन 10-12 कॉल आ गई। अच्छा। कि भाई हम मियावाकी अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस तो आई है लोगों में, और इसका लाभ जो है हमें प्राकृतिक रूप से सभी को ही मिलेगा, क्योंकि जो हम पौधे लगा रहे हैं या जो भी पर्यावरण से काम कर रहे हैं, समाज में सभी के काम आने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सिलसिला और ज्यादा इसको विस्तार मिलेगा और ज्यादा लोग साथ आएंगे और ज्यादा इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इस बात का विश्वास तो हम कर सकते हैं। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में और हमसे बातचीत की, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जयनंद जी।